पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में नया और मुनफरिद बाब लिख दिया गया। 1973 का आइन नाफिज होने के 46 साल बाद तीसरी आइन शिकनी के जिम्मेदार का तयन कर दिया गया। पहली बार आइन के आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी के मुजरिम को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। खुसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को आइन पामाल करने के जुर्म में मौत की सजा सुना दी। 3 रुकनी खुसूसी अदालत के सरबराह पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शेख वकार अहमद सेठ ने फैसला सुनाया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नजर अकबर और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम बेंच के दीगर अराकीन थे। इससे पहले समाअत के आगाज पर प्रोसिक्यूटर अली जिया बाजवा ने अदालत से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फर्द जुर्म तरामीम और शौकत अजीज, अब्दुल हमीद डोगर और जाहिद हामिद को भी मुल्जिम बनाने की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने करार दिया कि परवेज मुशर्रफ के शरीक मुल्जिमान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। जस्टिस शाहिद करीम ने सवाल किया कि क्या हुकूमत ट्रायल में ताखीर का शिकार करना चाहती है? अगर मजीद किसी को मुल्जिम बनाना है तो नया मुकदमा दायर करे। 3.5 साल बाद ऐसी दरख्वास्त आने का मतलब है कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं। जस्टिस नजर अकबर ने प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करके कहा कि आपका मकसद सिर्फ आज का दिन गुजारना था। इस्तेगासा को ये भी इल्म नहीं कि अदालत में दरख्वास्त कैसे दायर की जाती है। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने इस्तेगासा से हातमी दलाइल शुरू करने का कहा, लेकिन प्रोसिक्यूटर ने हुकूमत को दरख्वास्तें दायर करने का वक्त देने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस वकार अहमद सेठ ने प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप हातमी दलाइल नहीं दे सकते तो रोस्ट्रम से हट जाएं। परवेज मुशर्रफ के वकील रजा बशीर ने अदालत से कहा कि उन्होंने दफा 342 का बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त दी है। परवेज मुशर्रफ को फेयर ट्रायल का हक मिलना जरूरी है। जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि परवेज मुशर्रफ 6 बार बयान रिकॉर्ड कराने का मौका जाया कर चुके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बयान का हक खत्म कर चुकी है। केस में इस्तेगासा और मुशर्रफ के वकील दोनों ही मुल्जिम का दिफा कर रहे हैं। आर्टिकल 6 के तहत आइन को मनसूख या मुअत्तल करने वाला गद्दारी का मुर्तकिब और सजाए मौत या उम्र कैद का मुस्तहिक होगा।